लगातार भ्रामक प्रचार मेरे परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है। आदिकाल से लेकर के और वर्तमान समय में लोकतंत्र में आप एक अहम भूमिका में रहते हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में निश्चित रूप से आप एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने का काम करते हैं। मैंने कुछ दिनों से देखा समाचार पत्रों में भी और खास तौर से जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी हैं, उन्होंने मुझसे भी संवाद स्थापित किया और जो उनकी जिज्ञासा थी मेरे बारे में, वो प्रश्न उन्होंने मुझसे पूछे और मैंने शायद संभवतः आप सबसे कहा कि मैं कांग्रेस का विधायक चुनकर के आया हूं और इस कांग्रेस को मेरे स्वर्गीय पिता गुलाब सिंह जी ने 8 बार विधायक बनकर के अपना योगदान देने का काम किया और 6ठी बार मैं भी विधायक चुनकर के जितना मेरे से बन पड़ता है उतना योगदान कांग्रेस के लिए देने का मैं लगातार प्रयास करता आ रहा हूं। उसके बावजूद भी कल 3 जो पोर्टल हैं, उन्होंने एक समाचार पूरे प्रदेश के अंदर फैलाने का काम किया कि प्रीतम सिंह ने त्याग पत्र दे दिया है। मैं समझ रहा था कि पूर्व में जो बात मैंने आपसे साझा की थी, शायद संभवतः उसके बाद ऐसी भ्रामक खबरों पर जो है विराम लगेगा, लेकिन 3 पोर्टल चंपा टुडे, नित्य समाचार और तीसरा पोर्टल है पहाड़ी खबरनामा, इन तीनों ही पोर्टलों ने ये खबर जो है कल अपने पोर्टल के माध्यम से दी कि मैंने त्याग पत्र दिया है। मैं नहीं समझ पा रहा हूं इन तीनों ही पोर्टलों के पास ये खबर कहां से आई। वैसे तो आप लोगों का दायित्व बनता है, आप लोगों का कर्तव्य बनता है, यदि कोई खबर किसी व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य में आपके पास आती है तो आप जिस व्यक्ति से संबंधित खबर है उससे भी जो है उसका पक्ष जानने का काम करेंगे या प्रयास करेंगे। लेकिन इन तीनों ही पोर्टलों ने खबर चला दी और मुझसे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा। अब अगर ऐसे पोर्टल हमारे राजनीतिक भविष्य को तय करने का काम करेगा तो निश्चित रूप से हम राजनीति से जुड़े हुए लोग जरूर हैं, लेकिन हम भी आहत होते हैं और इसलिए मैंने निर्णय लिया कल रात ही कि मैं इन तीनों ही पोर्टलों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करूंगा और एफआईआर दर्ज करने के साथ साथ मैं मानहानि का मुकदमा भी इन पर दर्ज करूंगा। अब चाहे ये बेशक अपने पोर्टल के माध्यम से ये कहने का प्रयास करेंगे कि भूलवंश
ये खबर चली है, लेकिन अब फैसला अदालत में होगा। अब फैसला अदालत में, तो अब फैसला अदालत में।